तो मार्केट ने जो 24,900 या कहूं मैं 25,000 का जो कल बेस एक बनाया था, जहां से कल रिकवरी हुई थी, शॉर्ट कवरिंग हुई थी, उसको बॉटम मार्केट ने बना लिया है, ऐसा मैं आज कह सकता हूं। कल के दिन में जो मैंने वीडियो बनाया था, जब मार्केट भयंकर तरीके से गिर रही थी, वही 25,000 के आसपास पहुंची हुई थी, तो बताया था मैंने कि अब अनसर्टेनिटी एट पीक हो चुकी है। अब इससे ऊपर अनसर्टेनिटी तभी जाएगी जब यूएस मिलिट्री एक्शन ले लेगा। और कल मैंने बोला था, और कल रात को या फिर मैं कहूं आज के डेट में जो अनसर्टेनिटी है वो कम होती हुई दिख रही है। क्या कारण है, क्या कुछ हुआ है, सारे कुछ के बारे में बात करेंगे। आपको बताता हूं आज क्यों मार्केट अच्छा रहने की उम्मीद है। आज मार्केट के अंदर हो सकता है अच्छा गेन हमें देखने को मिले। क्यों, कारण समझ लेना। सबसे पहले अगर डाउ जोन्स की बात करते हैं, मार्केट खुला नीचे, एक शार्प रैली आई ऊपर की तरफ, फिर मार्केट गिरा नीचे, फिर मार्केट चढ़ा ऊपर। काफी वॉलेटिलिटी के साथ अमेरिकन बाजार ने कल काम किए, बट फिर भी जो क्लोजिंग है वो 1.21% की पॉजिटिव में ही हुई। नेस्डेक की बात करते हैं, इसके अंदर तो और ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, लेकिन यहाँ पे भी क्लोजिंग 1.18% मिली। S&P 500 के अंदर भी वॉलेटिलिटी थी और यहाँ पे हमें 1.16% की क्लोजिंग मिली है। तो तीनों इंडाइसेस के अंदर अमेरिकी हमें 1% प्लस के गेन्स देखने को मिले हैं। क्यों मिले हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है, जो निफ्टी फ्यूचर्स बताता है, जब निफ्टी बंद रहता है तो बताता है निफ्टी के हालात, तो लगभग 7:30 बजे के आज सुबह में आसपास में 0.7% अप था। तो ऑलमोस्ट आधा से 1% तक की तेजी आज हमें मार्केट में दिख सकती है, या कम से कम आधा % से ऊपर की ओपनिंग तो हमें आज मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। क्या हुआ है, हुआ ये है, उससे पहले मैं आपको आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड पे एक अपडेट दे देता हूं। आईसीआईसी स्मॉल कैप ने पिछले साल मार्च में जब सेबी ने एमएफआई को और सारे म्यूचुअल फंड हाउस को नोटिफाई किया था कि आप लोग स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा पैसे आ रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ रही है, ये सब करके सेबी ने एक वार्निंग दी थी, तो वहां पे ज्यादातर स्मॉल कैप फंड ने इनफ्लोज लेना बंद कर दिया था। वहां पे आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड ने भी इनफ्लोज लेना लमसम तो पूरी तरीके से बंद कर दिया। एसआईपी पे पर पेन 2 लाख रुपीस का लिमिट आई थिंक उन्होंने लगा दिया था। यहां पे 23 जनवरी 2026 से आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड अपने आप को पूरी तरीके से ओपन कर रहा है। तो आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड में पहले से आप इन्वेस्टेड हो या नहीं हो, सिर्फ अब नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सारा कुछ जो है अब जितना चाहो, जो चाहो, जैसे चाहो कर सकते हो। किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड में 23 जनवरी के बाद से नहीं होगी। क्लियर है, सारा कुछ मतलब लमसम भी करो, एडिशनल लमसम करो या न्यू लमसम करो, एसआईपी पहले से चल रही है उसको बढ़ाओ घटाओ, एसआईपी नई रजिस्टर करो, सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत बढ़िया अपडेट थी जो आईसीआईसीआई स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना चाहते थे या जो पहले से इन्वेस्टर उनके लिए खुशखबरी। अब देखिए मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी कम कैसे हुई है, तो सीधा सीधा ट्रंप बाबू जो है, ट्रंप बाबू ने सीधा सीधा कह दिया है, 2 अपडेट दी हैं। सबसे पहला अपडेट तो दिया है कि ग्रीनलैंड तो उनको चाहिए ही चाहिए। अभी डावोस, स्विट्जरलैंड में डावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर स्पीच दे रहे थे ग्लोबल लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स, तो ट्रंप का भी स्पीच था, लगभग 1 घंटे से ज्यादा स्पीच उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड तो हम लेंगे, ग्रीनलैंड तो हमें चाहिए भाई, लेकिन ग्रीनलैंड को लेने के लिए हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। समझ में आ गया? कल मैंने बात किया था ना कि अब इससे ज्यादा अनसर्टेनिटी तो तभी बढ़ेगी जब वर्ल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन बन जाए, यूएस मिलिट्री एक्शन ले ले ग्रीनलैंड के ऊपर। लेकिन उसी दिन, मतलब कल का दिन हमारे यहाँ जो था, रात वहां हो गई, तो सेम डे में यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये एक सर्टेनिटी मिल गई कि मिलिट्री एक्शन तो ग्रीनलैंड पे नहीं होगा, फोर्स का इस्तेमाल ग्रीनलैंड पे नहीं होगा। इससे जो वर्ल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, पीक पे जो अनसर्टेनिटी पहुंच चुकी थी एक टाइप से, वो कम हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है कि कहां पे अब क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी कितना पीक कर सकती है। तो ये एक चीज पहला क्लियर हुई। दूसरा हुआ ये कि ट्रंप ने कहा कि नेटो के जो सेक्रेटरी है उनके साथ बातचीत हुई है
और ट्रंप एक फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया है आर्कटिक रीजन के सिक्योरिटी का। नेटो सेक्रेटरी और ट्रंप के बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है ये सिक्योरिटी को लेके आर्कटिक रीजन का और फ्रेमवर्क का, ये सब सही से अगर चलता है तो सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि जो 1 फरवरी से टैरिफ 8 यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर लगने वाला था 10% का, और 1 जून से वो बढ़ के 25% तक होने वाला था, वो टैरिफ को वो कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और अब परेशानी नहीं है ट्रंप को। अब रीजन जो भी हो, जिस कारण से भी जिस रीजन से भी ट्रंप ने यहाँ पे पलटी मारी है, ट्रंप पीछे हट गए हैं अपनी बात। कई बारी पिछले 1 साल में हम देख चुके हैं, कई बारी अपनी बात से ये पलटी मार चुके हैं, पलटूराम हो चुके हैं ट्रंप। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है यही कि नेटो सेक्रेटरी से मिलकर फ्रेमवर्क तैयार हो गया है और इस कारण से मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम जो टैरिफ 1 फरवरी से लगने वाला था उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो दोनों चीजें एक साथ हो गई। पहला तो जो ये टैरिफ का सिचुएशन क्रिएट हुआ था वो भी कैंसिल हो गया, उसके कारण भी अनसर्टेनिटी कैंसिल हुई। दूसरा जो मिलिट्री एक्शन का डर था वो भी कैंसिल हुई। तो जो भाषण दिया इन्होंने डावोस के अंदर में, वो उसने अनसर्टेनिटी को कम कर दिया और इस कारण यूएस के अंदर में भी मार्केट बढ़े, ग्लोबली भी मार्केट के फ्यूचर्स अच्छे दिख रहे हैं और इंडिया में भी मार्केट का फ्यूचर जो है वो अच्छा दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा एक जो कल के भाषण में ही देखा, जो चीज अच्छी नहीं लगी मुझे भी और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को, तो जो प्रेसिडेंट है वो अभी यूके और मॉरिशस के बीच एक डील हो रही है। उसके अंतर्गत यहाँ पे एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया करके, जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है और वहां पे यूएस मिलिट्री बेस भी है। तो कह रहे हैं कि ये नेटो का हमारा मेंबर है, अलायंस मेंबर है यूके, और ये इतना बढ़िया आइलैंड, इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूके जो है वो मॉरिशस को दे रहा है। तो एक तरीके से वो यूके का मजाक उड़ा रहे थे कि कैसा बेवकूफ आदमी है, इतना बढ़िया आइलैंड ये मॉरिशस को दे रहा है। तो ये एक तरीके से हो रहा था। इंडिया जो है वो यूके मॉरिशस की जो ये डील हो रही है उसको बैक करता है, सपोर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा, अब ये टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक नमक जरूर यहाँ पे मसाला नमक छिड़का है ट्रंप। हो सकता है आगे चल के कुछ इस पे भी वो विस्फोट करे, बम फोड़े, लेकिन अभी के लिए बस इतना उन्होंने कह के छोड़ दिया कि ये हमारा समझदार नेटो अलायंस है और इतना बढ़िया आइलैंड जो है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो मॉरिशस को दे रहा है। तो ये चीज थी। तो यही जो था, ये जो चीजें थी जिसने ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी को कम की। इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज क्या आई है, इसी जहां पे स्विट्जरलैंड के अंदर डावोस के अंदर ट्रंप ने भाषण दिया, वहीं पे यूरोपियन लीडर्स भी भाषण दे रहे थे और यूरोपियन यूनियन की जो लीडर है उनका चीफ जो है, उनका एक बहुत बढ़िया कमेंट आया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड पैक्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 27 जनवरी के आसपास में, क्योंकि शिखर सम्मेलन है 27 जनवरी को, 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के चीफ, तो 27-28 जनवरी के आसपास तक जो ट्रेड पैक्ट होने वाला है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, हो सकता है किसी तरीके की डील, तो बहुत बड़ी यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच ट्रेड डील होने वाली है। इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कह दिया। जितनी भी डील उन्होंने की है उनमें सबसे बड़ी जो डील है वो इंडिया के साथ ये होने वाली है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज इंडिया के लिए निकल के आ जाती है, क्योंकि एक तो ये जो डील, अभी जो डील की बात हो रही यूरोपियन यूनियन के साथ, वो अभी से नहीं हो रही, 2007-8 के समय से बातचीत हो रही है। बीच में कुछ साल के लिए बंद हुई, फिर शुरू हुई, फिर बंद हुई, फिर शुरू हुई करके लगभग समझ रहे हो 18-20 साल से ट्रेड डील को लेकर बातचीत यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है। अब जाके लग रहा है कि जनवरी के लास्ट में ये जो डील है वो कंप्लीट हो सकती है। यूएस के साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा, कब होगा क्या होगा, हो सकता है अब यूरोपियन यूनियन के साथ, यूएस के साथ 10-20 साल और लग जाए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ डील अब एकदम लास्ट चरण में पहुंच चुकी है। तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज हमारे पास इंडिया के लिए आ जाती है, स्पेसिफिक इंडिया के लिए आ जाती है, जो कि उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपियन यूनियन के चीफ ने बोला। एक वार्निंग सिल्वर को लेकर दे रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब। इनका कहना है कि देखिए, 2 तरीके की सिल्वर ट्रेड होती है दुनिया के अंदर में। एक पेपर सिल्वर होती है, मतलब ऑनलाइन जो हम लोग खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको कहते हैं, और एक तो फिजिकल सिल्वर होती है। तो इन्होंने कहा कि जहां पे पूरी दुनिया या फिर वेस्टर्न कंट्रीज
पेपर सिल्वर को खरीदने में, ट्रेड करने में लगे हुए हैं, वहीं पे जो चाइना है वो फिजिकल सिल्वर को खरीदने में और होल्ड करने में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ज्यादातर लोग सिल्वर को खरीद खरीद के दाम बढ़ा के पैसा बेच के पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ट्रेडिंग करने में, और जो चाइना है वो एक्चुअल सिल्वर को खरीद रहा है। आज के टाइम पे सिल्वर का बिजनेस यूज इतना ज्यादा, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ चुका है, और वैसे में चाइना बहुत ज्यादा सिल्वर, मतलब पूरी दुनिया का सिल्वर अगर जमा कर लेगा तो चाइना फिर डोमिनेट करेगा सिल्वर को लेकर। अभी के भी टाइम पे हम देखें तो सबसे ज्यादा होल्ड करने वाली टॉप 5, जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स है, उसमें भी टॉप 5 में या टॉप 3 में चाइना आ जाता है। और जिनके पास जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है सिल्वर का, उसमें भी टॉप 5 में चाइना आ जाता है। तो अभी के टाइम पे चाइना के पास सबसे ज्यादा सिल्वर है, और ज्यादा वो सिल्वर खरीद, मतलब टॉप 5 में आता है, और ज्यादा सिल्वर वो फिजिकल सिल्वर खरीद के स्टोर भी कर रहे हैं। आपको पता है, सोलर की बात करें, ईवी की बात करें, बैटरीज की बात करें, नई टेक्नोलॉजी जितनी आ रही है वहां पे सिल्वर का कितना ज्यादा यूज केस बढ़ रहा है। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने एक चेतावनी दी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मेजोरिटी में सिल्वर की जो होल्डिंग है या सिल्वर जो है वो चाइना लेके बैठ जाए, और फिर पूरी दुनिया के लिए मुश्किल कर दे वो सिल्वर पे, मतलब एक तरीके से कंट्रोल करने लगे सिल्वर के सप्लाई पे बहुत ज्यादा हैवीली। अभी भी बहुत कंट्रोल करता है। अभी पिछले साल ही हमने देखा दिसंबर में या नवंबर में सिल्वर के जो एक्सपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था चाइना ने, अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो आगे चल के और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा सिल्वर के ऊपर, और ज्यादा वो रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो फिर सिल्वर को लेकर और ग्लोबल परेशानी होगी। तो ये वार्निंग रॉबर्ट कियोसाकी ने दी है, जो कि अच्छी वार्निंग है। हमेशा तो ये उलूल जुलूल बात ही करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छी बात की। इन सारी चीजों के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपको क्या लगता है क्या कैसे हो सकता है।